नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान मंत्रा। ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है ततारा वामेरो की कथा। ततारा वामेरो कथा एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें प्राचीन लोक विश्वास पर आधारित एक प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। कथा का सार इस प्रकार है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहते हैं कि ये दोनों कभी एक थे। इस बारे में निम्नलिखित लोक कथा कही जाती। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कार निकोबार और लिटिल अंडमान की जो दूरी है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना उनकी दूरी है, कितना बताई गई हमें, हम इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार निकोबार और लिटिल अंडमान ये दो भाग में बटे हुए हैं। बाद में जाके ये एक अंडमान निकोबार बन जाता है, एक द्वीप समूह बन जाता है। तो इसके बीच की जो दूरी है कितना है, 96 किलोमीटर, अर्थात 96 किलोमीटर की दूरी है। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे कि किस तरह से ततारा वामेरो की कथा में हमें एक युवक और युवती की कहानी को बताया गया है। एक युवक और युवती की कहानी को बताया गया है और उसमें ये बताया गया कि ततारा वामेरो, ततारा नाम का एक युवक है। विश्वास है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की लोक कथा का नाम है ततारा वामेरो की कथा, जो कि लीलाधर मंडलोई की कहानी है। तो चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन। देखते हैं कि कहानी में हमें किस तरह की प्रेम कहानी। और बच्चों ध्यान दीजिए कि ये कहानी रियल स्टोरी है, कहीं से बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी है। अब हम इस कहानी के पात्रों के बारे में बात करें तो इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उस विद्वेष की जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई थी। यानी एक जोड़ी को क्या किया गया था बच्चों, वहां पे विद्वेष की भावना को हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का आत्म बलिदान कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सिंबल होता है, हार्ट सिंबल प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए मैं आपके सामने एक दिल लेके आई हूँ। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम को अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब हमारे सामने एक छोटे से गांव की प्रस्तुति दिखाई दी थी बच्चों। ये गांव है ततारा के गांव की बातें हैं। यहाँ पे जो युवक दिखाई दे रहा है, इस युवक के बारे में हम बात, सर्दियों लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही थे। वहां एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में ततारा नाम का एक सुंदर युवक रहता था। ततारा बहुत ही नेक, मददगार, शांत स्वभाव का था। वह बहुत ही त्यागी था, समाज सेवी था, सुंदर था, आकर्षण व्यक्तित्व वाला था, आत्मीय स्वभाव वाला था, पारंपरिक पोशाकधारी था। यानी परंपरा के अनुसार वो पोशाक धारण करता था, वस्त्र पहनते था। पर्व त्योहारों में आमंत्रित लकड़ी की तलवार में दैवी शक्ति थी। तो बच्चों, आप लोगों को ततारा के इस पर आधारित एक आप लोगों को प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है, ततारा के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण के बारे में आप बता सकते हो। ततारा एक नेक, मददगार, शांत, त्यागी, समाजसेवी, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। और उसके पास एक लकड़ी की तलवार हमेशा रहती थी, जिसमें क्या थी, दैवीय शक्ति थी। तो ये हो गया ततारा का चरित्र चित्रण। अब हम बात करेंगे ततारा और वामेरो का किस तरह से मिलन होता है, कैसे। वामेरो नाम की एक लड़की है, यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक ततारा एक लड़का है और वामेरो एक लड़की है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसी होती। एक शाम ततारा थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूबने को था, ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे लहरों की आवाज के बीच एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। वह मंत्रमुग्ध होकर आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक युवती अपने गीत में खोई हुई है। वह खड़ा होकर सुनने लगा। अचानक लहरों ने उसे भिगा दिया और उसका गाना बंद हो गया। ततारा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? वामेरो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? ततारा,
तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? वामिरो अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो। मैं गाऊं ना गाऊं मेरी मर्जी, तुम कौन हो? शायद तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम। यह कहकर वामिरो जाने लगी तो ततारा ने रास्ता रोक लिया। ततारा, नाम बताओ, रास्ता छोड़ दूंगा। वामिरो, वामिरो। ततारा, कल आओगी? वामिरो, नहीं, शायद कभी नहीं। जाने लगी। ततारा, वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं यही तुम्हारी वाट जोहूंगा, जरूर आना। वाट जोहने का तात्पर्य होता है बेटा इंतजार करना। यानी ततारा क्या कहता है? वामिरो से कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे क्या करूंगा? वेट करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम यहाँ पे जरूर आना। अब ततारा ने तो ना बोल दिया, लेकिन ततारा के मन में बार बार यही चल रहा था कि जब उस युवक को देखती है, एक सुंदर से युवक को देखने के बाद वो बार बार उसके मन में यही चल रहा, कितना सुंदर और शक्तिशाली है ततारा। पर गांव का नियम है कि दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, उसे भूल जाना ही अच्छा। यानी ये बार बार उस ततारा की तरफ वामिरो क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है, लेकिन गांव के नियम को याद करने के बाद उसे भूलने की योजना बना रही है। अब यहाँ पे फिर से एक तरफ तो इनके मन में, वामिरो के मन में ये ततारा को लेके बहुत सारे सवाल चल रहे, और दूसरी तरफ ततारा भी वामिरो को लेके, उसके भी मन में यही सवाल है, आहा कितनी सुंदर है वामिरो, कितना मधुर गाती है, हाय कब शाम होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा। यानी दोनों के बीच में क्या हो गया है बच्चों? प्रेम की भावना जागृत हो गई है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित हैं। फिर ये दोनों के मिलने का वक्त आता है। वामिरो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, और ततारा भी वहाँ पे उसका इंतजार करता है। तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं। दोनों एक दूसरे के घंटों केवल देखते रहे। यानी जब ये ना चाहते भी वामिरो अपने प्रेम की वशीभूत हो जाती है, और वहाँ पे समुद्र के किनारे जाती है, और वहाँ पे ततारा उसका इंतजार करता रहता है। जब दोनों आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो दोनों 1 घंटे लगातार एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो ये होती है बच्चों प्रेम की भावना। वामिरो चली गई। थोड़ी देर बाद दिखने के बाद, मिलने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, उसके बाद थोड़ी देर बाद वामिरो चली जाती है। अब ततारा उसको बार बार याद करने लगता है कि वामिरो के बारे में ही सोचता रहता है। तो इसके बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आया। वह दिन रात वामिरो के विषय में ही सोचने लगा, उसने मिलने को तड़पने लगा। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। दोनों रोज समुद्र के किनारे मिलने लगे। लोगों को उनका मिलना जुलना अच्छा ना लगा। यानी बच्चों ये बात बताई गई कि जब गांव के लोगों को पता चलता है कि ततारा वामिरो दोनों अलग अलग गांव के हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करो, लगातार मिलते जा रहे, जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो लोगों को उनका मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब गांव में बहुत सारी चर्चा होने लगती है। गांव के लोगों ने ततारा और वामिरो को गांव के नियम कानून समझा और उनको मिलने जुलने से मना किया। लेकिन ततारा और वामिरो प्रेम के इतने वशीभूत हो चुके थे कि वो मिलना नहीं चाहते, मिलना बंद नहीं कर पाए, अगर भी वो मिलना बंद नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे आप एक दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग गांव का चित्र दिखाई गया है। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे। यानी वो अलग अलग जगहों पर एक दूसरे को, कभी समुद्र के किनारे मिलते, कभी गांव में दूसरे गांव में मिलते, ऐसे देख रहे हैं आप इस चित्र के माध्यम से। यानी प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे को, अपने आप को अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, मगर उनकी शादी ना हो सकी, क्योंकि उस गाँव का नियम था कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से विवाह नहीं कर सकती है। अब फिर से ये गांव में चर्चा बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर गांव में एक बार की बात है बच्चों, ततारा के गांव में पशु पर्व लगता है। यानी ततारा के गांव का नाम था लपाती। एक बार लपाती गांव में पशु पर्व का आयोजन किया जाता है, और इस पशु पर्व में ततारा वामिरो को लगातार इधर उधर ढूंढता रहता है, क्योंकि उस पर्व में गांव के बहुत सारे गांव के लोग अपने पशुओं को लेके आते हैं।
तो वामिरों को ढूंढने के लिए ततारा लगातार कोशिश करता रहता है। पूरे गांव के मेले में उस पर्व का जो आयोजन किया था, सभी अपने अपने पशु लेके आए थे। तो ततारा को पता था कि वामिरों भी दूसरे गांव से जरूर आएगी। वो वामिरों को ढूंढते हुए वामिरों के पास पहुंच जाता। ततारा ने वामिरों को ढूंढ लिया। वामिरों रो रही थी। ततारा उसे दिलासा देने लगा। तभी वामिरों की माँ वहां पहुंची और उसने ततारा को बहुत बुरा भला कहा। गांव के लोगों ने भी उन्हें खूब डांटा, फटकारा। ततारा को यह सब अपमानजनक लगा। क्रोध में आकर उसने तलवार निकाल ली और तलवार निकालने के बाद उसको जब सभी गांव के लोग उसको डांटते हैं और वामिरों की माँ जब उसका अपमानजनक बातें बोलती है, अपशब्द बोलती है, तो ये बात वो अपने आप में क्रोध का नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। ततारा गांव वालों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था। अपने क्रोध को शमन करने के लिए उसने पूरी शक्ति से तलवार को धरती में खोप दिया और ताकत से खींचने लगा। आप देख सकते हैं कि वो अपने क्रोध को किस तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसने धरती में तलवार को खोप दिया और धरती के 2 टुकड़े कर दिए। यानी जहां पे वो मेला लगा था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया उसने। उसके क्योंकि आप लोगों को बच्चों बताया गया है कि उस लकड़ी के तलवार में दैवी शक्ति थी, तो उसने धरती के 2 टुकड़े हो गए। अब जो एक गांव था ततारा का गांव जो लपाती था, आप देख सकते हैं किस तरह से एक टुकड़े पर ततारा और दूसरे टुकड़े पर वामिरों और गांव वाले थे। यानी वो जो पर्व लगा था, जो मेला गांव में लगा था, ततारा ने अपनी तलवार की शक्ति से उस धरती को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक चित्र में आपको दिखाई दे रहा कि वहां पे वामिरों अपने गाँव वालों के साथ है, दूसरे धरती के टुकड़े पर अकेला ततारा खड़ा हुआ है। ततारा जिस धरती पर खड़ा था, जिस लैंड पर खड़ा था, वो धरती धीरे धीरे समुद्र में जाने लगती। यानी वो बहुत ही छोटा हिस्सा था जिस भाग पे वो ततारा खड़ा था। द्वीप अलग अलग, दोनों द्वीप जो थे अलग होकर दूर होते चले गए। ततारा चिल्ला रहा था, वामिरो वामिरो। वामिरो चिल्ला रही थी, ततारा ततारा। और ऐसे देखते ही देखते ततारा जिस द्वीप पर खड़ा था, जिस जमीन पर खड़ा था, उस जगह की जमीन पूरा समुद्र में डूब गई। ततारा जिस द्वीप पर था वह पानी में डूबने लगा और धरती के साथ साथ ततारा भी उस समुद्र में डूब गया। अब वहां पे लगातार बहता हुआ द्वीप खंड बहुत दूर तक चला गया। अब जो द्वीप खंड पे ततारा खड़ा था बच्चों, वो द्वीप खंड बहता हुआ समुद्र के पानी में बहता हुआ बहुत दूर तक चला गया। और धीरे ही धीरे देखते ही देखते वामिरों ततारा को देखने लगी। ततारा डूबता रहा, उतारता हुआ बहुत दूर तक चला गया। वामिरों और गांव के लोग उसे ढूंढते रहे पर उसका कुछ भी पता न चला। अर्थात वो समुद्र में डूब गया। यानी जिस भाग पर धरती के जिस टुकड़े पर ततारा खड़ा था वो हिस्सा समुद्र में डूब गया। तो इस तरह से यहाँ पे ततारा की मृत्यु हो जाती, वो अपना आत्म बलिदान कर देता है वामिरों के प्रेम में। यहाँ पे देख सकते ततारा पागल हो जाती है। ततारा के गम में वामिरों पागल हो गई। सॉरी बच्चों, ततारा पागल नहीं होता, ततारा आत्म बलिदान देता है। यहाँ पे ततारा के गम में वामिरों पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह अलग हो गई। ततारा को ढूंढते हुए वह एक भी दिन कहीं चली गई, उसका भी कुछ पता न चला। यानी पूरी कहानी में आपने क्या दिखा है, एक तरफ ततारा समुद्र में डूब जाता है उस छोटे से धरती के टुकड़े के साथ, और दूसरी तरफ वामिरों भी कहीं चली जाती है। लोग उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करते लेकिन किसी को वामिरों का पता नहीं चलता है। आज न ततारा है न वामिरों, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरों की त्यागमयी मूर्ति शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।
यानी ततारा वामिरों की जब इस प्रेम कथा को आप घर घर में सुनाई जाने लगे, वहाँ पे जो द्वेष की भावना थी बच्चों, द्वेष की भावना अपने आप खत्म होने लगी। यानी एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ शादी करने के लिए योजना बना दी गई। यहाँ पे कोई भी विरोध नहीं करता। तो ये है आपकी ततारा वामिरों की कथा। किस तरह से ततारा वामिरों की कथा में हमें बताया गया, प्रेम कथा है ये, रियल लाइफ पर आधारित है, यानी ये वास्तविक कथा है, इसमें कोई भी बनावट नहीं, बल्कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया गया। दोनों अलग अलग गांव के थे, लेकिन बाद में इनका विवाह नहीं होता है, दोनों आत्म बलिदान देते हैं और फिर वहां से वहां की जो परंपरा होती है लिटिल अंडमान की परिवर्तित हो जाती है, यानी एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ विवाह कर सकती है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। मैंने बहुत ही कम समय में आपको ये पूरी कहानी बता दी है। तो आप अगर पसंद करते हैं तो अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे।